अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। लेट्स अज्यूम आप एक हार्ड वर्कर हो और आप अपने ड्रीम को सिर्फ देखना ही नहीं, उसे जीना चाहते हो। आपने आपके सपनों के लिए करेज, पैशन, हौसला भरा हुआ है, लेकिन स्टिल इसके बावजूद आप अपने सपनों पर काम नहीं कर पा रहे और जो कुछ थोड़ा काम करते हैं वे मायने ही नहीं रखता। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप पूरी तरह से प्रोक्रास्टिनेशन से घिरे हुए हो। आप में से बहुत से लोग अपने सपनों पर काम तो कर रहे हैं, पर वो प्रोक्रास्टिनेट होने के कारण कुछ समय में ही उस काम को टाल देते हैं और आपके सारे प्रयास अननोटिस होते चले जाते हैं और आप ऐसे में कुछ कर भी नहीं पाते। अब आपका क्वेश्चन होगा कि इसे कैसे सुधारें, तो इसका आंसर है प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी लाइफ से रिमूव कर। तो प्रोक्रास्टिनेशन क्या है, ये हमारे अंदर कैसे आती है और इसे कैसे सुधारें, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। पहले हम प्रोक्रास्टिनेशन को जानते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी कंडीशन है जो हमें उस कार्य को पूरा करने से रोकती है जिसे करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन इंसान सदियों से काम टालता आ रहा है। वास्तव में ये प्रॉब्लम इतनी शेमफुल है कि सुकरात और अरस्तु जैसे प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने इस तरह के व्यवहार को आकर्षिया नाम दिया है। आकर्षिया यानी प्रोक्रास्टिनेशन हमें बेहतर निर्णय लेने से रोकती है, और भले ही हमें पता हो कि हम काम को छोड़कर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। टाल मटोल करने वालों को आमतौर पर आलसी माना जाता है, पर ये गलत। प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट है जिसके पीछे के मनोविज्ञान को हमें जानना जरूरी है। इस पर साइकेट्रिस्ट डॉक्टर लिंडा सेबडिन ने 6 टाइप दिए हैं। फर्स्ट, सब कुछ अच्छा करना और फियर ऑफ फेलर, असफलता का डर, हमें हाथ में लिए कार्य को टालने में बखूबी मदद करता है। हम लोग सब कुछ परफेक्ट करना और असफलता से डरते हैं क्योंकि हमें लगता है हमें छोड़कर सब परफेक्ट है और निडर है, पर ऐसा नहीं है। प्रेजेंट में जैसा आपकी सिचुएशन है वैसी ही भारत के 50% लोग की सिचुएशन और प्रॉब्लम है। सेकेंड, द ड्रीमर। आज के युग में एक सपने देखने वाला इंसान इतने बड़े बड़े ड्रीम देख रहा है जिसे उसे पूरा करने के लिए उतना ही बड़ा सेक्रीफाइस और हार्ड वर्क करना होगा, पर वो ऐसा नहीं कर रहा। जैसे आपको क्लास में फर्स्ट आना है तो आप उसे पाने के लिए प्रयास और इफर्ट नहीं डाल रहे क्योंकि आपको लगता है कि आपके सपने पूरे करने का ठेका आपकी क्लास के टीचर और ट्यूशन के सर ने ले रखा है, और अगर इनसे पढ़ाने में कोई चूक हो जाए और आपके नंबर कम आए तो आप अब सारा ठेका इनके सर पर फोड़ देते हैं कि उन्होंने सही नहीं पढ़ाया। आपको क्यों लगता है कि आपके सपने पूरे करने का ठेका दुनिया ने ले रखा है? आपने जब बड़े सपने देखे हैं तो बड़े कदम भी आपको उठाने पड़ेंगे। 3, द वरियर। हर चीज में टेंशन लेने वाले लोग ज्यादातर प्रोक्रास्टिनेट होते हैं। उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की भरपूर कमी होती है। वे हमेशा एक सवाल पर अटके रहते हैं, क्या होगा अगर मैं फर्स्ट नहीं आया, क्या होगा अगर मेरी जॉब नहीं लगी, क्या होगा अगर मेरा फ्यूचर खराब हुआ। इसी के कारण वे अपने काम को टालते रहते हैं। 4, द क्राइसिस मेकर। आप लोगों में से बहुत से डेडलाइन या लास्ट डेट के प्रेशर में अपना काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, पर इस पर टेड टॉक्स में टिम अर्बन ने सैटिस्फाई मंकी एंड पैनिंग मॉन्स्टर का उदाहरण देकर प्रोक्रास्टिनेशन को बहुत अच्छी तरह से समझाया है। वे कहते हैं सैटिस्फाई मंकी वे है जो हमें हर समय शांत और ये एहसास दिलाता है कि काम को टालने में कुछ गलत नहीं है, और वे टाइम वेस्ट करते हुए काम को टालता है, पर वे पैनिंग मॉन्स्टर से डरता है यानी डेडलाइन से, और वे इस पर एक दिन पहले काम करने की हामी भर देता है। 5, द डिफियर। ऐसे लोग इस सवाल से परेशान रहते हैं कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए। ऐसे लोग काम को बिल्कुल भी नहीं करना चाहते और इसी कारण वे काम को कभी शुरू ही नहीं कर पाते। 6, द ओवरड्यूअर। जरूरत से ज्यादा काम करने वाले लोग ऐसे लोग जो अपनी जिम्मेदारियों में पूरी तरह से दबे रहते हैं और बिजी रहते हैं। वे अपने कार्यों को कभी टाइम ही नहीं दे पाते हैं। अब आप लोग अपना पर्सनल पैटर्न आइडेंटिफाई करो कि आप प्रोक्रास्टिनेट करने पर कब मजबूर होते हो। कौन सा टाइप है जो आपको प्रोक्रास्टिनेट होने पर मजबूर करे। अब आता है वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, दैट हाउ रिमूव प्रोक्रास्टिनेशन ऑफ आवर लाइफ, जिसमें 5 इफेक्टिव टेक्निक है जिसमें से 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, प्लान एवरी डे इन एडवांस टेक्निक। अच्छा, किसी एलिफेंट को खाने का सबसे आसान तरीका क्या है? जाहिर है इसके छोटे छोटे पीस में काट दो। ठीक इसी तरह अगर आप डेली गोल को एडवांस में टुकड़ों में बांट दोगे तो ये आपकी 25% प्रोक्रास्टिनेशन लेवल को कम कर देगा। इसे आसान करने के लिए मैं आप लोगों को P फार्मूला बताती हूँ। प्रॉपर पीरियड प्लानिंग प्रिवेंट्स प्योर परफॉर्म्स। इसी के मुताबिक अब अपने नेक्स्ट डे के एडवांस में प्लानिंग करो। आपका कोई गोल है तो उसे पाने में जो स्टेप है उन्हें लिखें, और जब आप इन स्टेप पर काम करो और वो पूरे होते जाए तो उन्हें टिक करो। इससे आपको लगेगा कि आप अपने गोल पर कंट्रोल करे हुए हो। सेकंड,
सक्सेसफुल लोग हमेशा टाइम फैक्टर पर बहुत अधिक बल देते हैं। एक ऐसी कंपनी जो 20 सालों से सक्सेस मेंटेन कर रही है उस कंपनी से बेटर है जो आज प्रॉफिट कमा रही है लेकिन वे 5 सालों में बंद होने वाली है। खुद को अपने माइंड के हाथों फूल मत बनने दो। आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जैसे फोर्स एफिशिएंसी का लॉ है उसके हिसाब से आपके पास इम्पोर्टेंट काम करने के लिए हमेशा टाइम देता है। ये स्टडी से प्रूव हुआ है कि लास्ट मिनट में जो काम जल्दी जल्दी समेटने में बेशक पूरा होता है पर उसमें मिस्टेक होने की संभावना भी ज्यादा होती है। इसलिए आपको ऐसे गोल सेट करना चाहिए जिनमें लार्जेस्ट पोटेंशियल हो। थर्ड, द प्रैक्टिस क्रिएटिव प्रोक्रास्टिनेशन। अगर आपको एक ही दिन में ढेर सारे कठिन काम करने हैं तो आप क्या करोगे? ऐसी सिचुएशन में ही ज्यादातर लोग टाल मटोल करते हैं, पर आप लोगों को इस सिचुएशन को अलग एंगल से देखना है। आपको किस बात पर टाल मटोल करनी है आप वो चूज करें। हर वो चीज जो आपके काम की नहीं, जिससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, उसे ना कहना सीखें। जैसे टेलीविजन देखने से अच्छा है रोज एक बुक पढ़ें। गेट आउट ऑफ द टेक्निकल टाइम सिंक्स। डबल धारी तलवार की तरह टेक्नोलॉजी आपकी दोस्त भी है और दुश्मन। वर्ल्ड के जितने भी बिजनेसमैन हैं वे अपनी दिन भर के कुछ टाइम सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूर रहते हैं। हर रोज कुछ टाइम अपने लिए निकालना बहुत जरूरी है ताकि आपके परफॉर्म टास्क की वैल्यू इंक्रीज की जा सके। खुद को टेक्नोलॉजी का गुलाम ना बनने दे। टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को इजियर और बेटर बनाने के लिए है, ना कि 24/7 बिजी और स्ट्रेस बनाने के लिए। ये बात हमेशा माइंड में रखिए। 5, पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट पद्धति है जो 5 मिनट के बाद 25 मिनट के केंद्रित कार्य पर आधारित। लगातार 4 कार्यों के अंतराल के बाद लंबे ब्रेक और आमतौर पर 15 से 30 मिनट लिए जाते हैं। इसे मैं आपको आसानी से समझाती हूँ। पहला, पोमोडोरो के लिए एक कार्य चुनें। दूसरा, टाइमर को 25 मिनट पर सेट करें। तीसरा, टाइमर बजने तक कार्य पर काम करते रहे। फिर पोमोडोरो के पूरा होने का रिकॉर्ड करें। चौथा, एक छोटा ब्रेक लें। पांचवा, 4 पोमोडोरो के बाद एक लंबा ब्रेक लें। यह आमतौर पर 15 से 30 मिनट का होता है। अब प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में तो जान लिया। अब सवाल ये आता है, क्या कोई प्रोक्रास्टिनेट होने के बावजूद भी अपना नाम बना सकता है? जवाब है, मशहूर पेंटर लियोनार्डो दा विंची प्रोक्रास्टिनेट होते हुए मोनालिसा की पेंटिंग बनाकर अपना नाम अमर कर गए। इसको और जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह।